फिर से मीठा साईं का नाम है, सबसे पावन शिरडी धाम है। बसा लो साईं को अपने मन मंदिर में, साईं से बनता हमारा हर काम है। जय साईं राम। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय नंबर 48 का पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ। सद्गुरु के लक्षण। श्री शेवड़े और श्री सप्तनेकर व श्रीमती सप्तनेकर संतति दान। अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व किसी ने हेमाड पंत से प्रश्न किया कि साईं बाबा गुरु थे या सद्गुरु। इसके उत्तर में हेमाड पंत ने सद्गुरु के लक्षणों का निम्न प्रकार वर्णन किया। सद्गुरु के लक्षण, जो वेद और वेदांत तथा 6 शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो तथा जो अपने क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्रोपदेश दें, निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जाप करने का आदेश दें और केवल अपने वाक् चातुर्य से ही उन्हें जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात न हुआ हो वह सद्गुरु नहीं, परंतु जो अपने आचरणों से लौकिक व परलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्मानुभूति का रसा स्वादान करा दे तथा जो अपने शिष्य को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान करा दे उसे ही सद्गुरु कहते हैं। जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार से वंचित है वो भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ व सेवा की लालसा नहीं करते, वरन स्वयं उनकी सेवा करने को ही उद्यत रहते हैं। उन्हें ये कभी भी भान नहीं होता कि मैं कोई महान हूँ और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु उसे अपने ही सुदृढ़ या ब्रह्म स्वरूप समझा करते हैं। सद्गुरु की मुख्य विशेषता ये है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वे कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते और न उन्हें अपने ज्ञान का ही लेश मात्र गर्व होता है। उनके लिए राजा, रंक, स्वर्ग, अपवर्ग सब एक ही समान है। हेमाड पंत कहते हैं, मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप ही श्री साईं बाबा सदस्य सद्गुरु के चरणों की प्रीति तथा उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपने युवावस्था में चिलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह न किया करते थे। ना उनके बाल बच्चे तथा मित्र थे, न घर बार था और ना उन्हें किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त था। 18 वर्ष की अवस्था से ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते एवं सदा आत्मलीन रहते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के प्राधीन रहता हूँ। जब वे शरीर में थे उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए उनके समाधि के पश्चात आज भी उनके शरणागत हो चुके हैं, उन्हें उसी प्रकार अनुभव होते हैं। भक्तों को तो केवल इतना ही यथेष्ट है कि यदि वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करें तो ज्ञान ज्योति स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव में संतोष नहीं, इसीलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती हैं। प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेमांकुर के उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का कारणी भूत है। यदि कोई व्यक्ति
कुलशीत भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले तो ये निश्चित है कि वह अवश्य तर जाएगा। ऐसी ही कथा नीचे दर्शाई गई है। श्री शेवड़े अक्कलकोट सोलापुर जिले के श्री स्पटनेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनकी अपनी सहपाठी श्री शेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहां एकत्रित हुए और सबने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तर से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री शेवड़े का है और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य हैं। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया तब शेवड़े ने कहा कि यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री स्पटनेकर को ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री शेवड़े से पूछा कि ये साईं बाबा कौन है जिनकी तुम इतना गुनगुनान कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि वह एक फकीर हैं जो शिरडी की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान सत्पुरुष हैं। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं परंतु वे उनसे अद्वितीय हैं। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित न हो तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊं। स्पटनेकर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही वे श्री साईं बाबा का भी उपहास करने लगे। भविष्य में जब शेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए तब स्पटनेकर को ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। श्री स्पटनेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्ष के पश्चात उनके इकलौते पुत्र की गले की बीमारी से मृत्यु हो गई जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गाणगापुर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की परंतु उनकी अशांति पूर्ववत ही बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्री श्रवण किया परंतु वे भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें शेवड़े के वचन तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई। उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करना चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। साईं बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो साईं बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले कि यहाँ से निकल जाओ। स्पटनेकर का सिर झुक गया और वह कुछ हटकर पीछे बैठ गया। वह जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला शिंपी का नाम सुझा दिया। स्पटनेकर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब वे दोनों साईं बाबा का एक चित्र मोल लेकर मस्जिद को आए। बाला शिंपी ने अपने हाथ में चित्र लेकर साईं बाबा हाथ में दिया और पूछा कि ये किसका चित्र है? बाबा ने स्पटनेकर की ओर संकेत कर कहा कि यह तो इसके यानी कि स्पटनेकर की तरफ इशारा करके यार का है। ये कहकर वे हंसने लगे और साथ ही साथ सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाला शिंपी के संकेत पर जब स्पटनेकर उन्हें प्रणाम करने लगे तो वह पुनः चिल्ला पड़े कि चल हट। स्पटनेकर की समझ में नहीं आता था कि वे करे क्या। तब वह दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए परंतु साईं बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता था। आखिर स्पटनेकर के हृदय शिरडी से वापस आ चले गए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे मेरे श्री साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। कम से कम इतना तो आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी आपके श्री दर्शनों की अनुमति मिलेगी। 1 वर्ष बीत गया फिर भी उनके मन में शांति न आई। वह गाणगापुर गए
जहाँ उनके मन में अशांति और अधिक बढ़ गई। अतः वे माड़ेगांव विश्राम के लिए पहुँचे और वहाँ से ही काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ कि वह स्वप्न में एक गागर ले लक्कड़ शाह के कुएं में जल भरने जा रही है। वहाँ नीम के नीचे एक फकीर बैठा है, सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। फकीर उनके पास आकर कहने लगा कि मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकीर के भय से वे खाली गागर लेकर ही लौट आई। फकीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट में उसकी निद्रा भंग हो गई और उसने आंखें खोल दी। ये सपना उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने इसे शुभ शकुन जाना और वे दोनों शिरडी को रवाना हो गए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो साईं बाबा वहाँ उपस्थित न थे। बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फकीर के दर्शन उन्होंने किए थे उनकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित साईं बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। उसका विनम्र स्वभाव देखकर साईं बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपनी पद्धति के अनुसार वे तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उधर, शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए परंतु मुझे कोई लाभ न हुआ। मैं औषधियों से उठा क्योंकि मुझे उनसे कोई लाभ न हो रहा था, परंतु मुझे बड़ा चंबा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती जा रही हैं। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया, परंतु ये चर्चा स्वयं श्रीमती सपनोकर की थी। उनकी पीड़ा, जैसा बाबा ने अभी कहा, सर्वथा मिट गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। संतति दान। तब श्री सपनेकर दर्शन के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पूर्ववर्ती वचनों से स्वागत हुआ। चल हट। इस बार वे धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही साईं बाबा मुझसे अप्रसन्न हैं और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का और बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया भी, और अब जब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो साईं बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अभी सपनेकर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थे कि इतने में एक गडेरिन आई और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वे सदैव की भांति एक बनिए की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने उसके जीवन के अनेकों परिवर्तन तथा उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सपनेकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा वे सुना रहे हैं वे तो मेरी है। उनको बड़ा अचंभा हुआ कि उनको मेरे जीवन का प्रत्येक बात का पता कैसे चल गया। अब उन्हें विदित हो गया कि साईं बाबा अंतर्यामी हैं और सबके हृदय का पूरा पूरा रहस्य जानते हैं। ये विचार उनके मन में आया ही था कि गडरिन ने वार्तालाप चालू रखते हुए साईं बाबा सपनेकर की ओर संकेत कर कहने लगे कि ये भला आदमी मुझे पर दोषारोपण करता है कि मैंने इसके पुत्र को मार डाला। क्या मैं लोगों के बच्चे के प्राण हरण करता हूँ? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं एक काम करूँगा, अब मैं उसी बालक को फिर से इनकी पत्नी के गर्भ में डाल दूंगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपना वरद हस्त सपनेकर के सर पर रखा और उसे संतावना देते हुए कहा कि ये चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र है। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर पूरा विश्वास करोगे तभी तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सपनेकर का हृदय गदगद हो उठा। तब अश्रुधारा से उनके चरण धोकर वे अपने निवास स्थान पर लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नवेद लेकर वे सपनी मस्जिद में आए। वे इसी प्रकार नित्य नवेद चढ़ाते और साईं बाबा से प्रसाद ग्रहण करते थे। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वे वहां जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते हुए साईं बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। वे दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करने लगे
तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को 1 रुपया दूंगा। यदि उन्होंने और मांगे तो अस्वीकार करने के बजाय 1 रुपया और भेंट में चढ़ा दूंगा। फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्य राशि प्राप्त होगी। जब उन्होंने मस्जिद जाकर साईं बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया उनसे मांगा। जब सपनेकर ने उसे सहर्ष दे दिया तो साईं बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चिंत होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वे दंपति फिर शिरडी को आए और बाबा के चरणों पर बालक को रखकर फिर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे श्री साईनाथ, आपके ऋण हम किस प्रकार चुका सकेंगे। आपके श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। हम दीनों पर आप सदैव कृपा करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मन में सोते जागते हर समय न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन लीन हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उनके 2 पुत्र भास्कर और दिनकर भी उत्पन्न हुए। इस प्रकार सपनेकर दंपति को अनुभव हो गया कि साईं बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं होते। तो चलिए, समाप्त हुआ आज का ये अध्याय। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम।